जी नाज़रीन, देखा आप लोगों ने A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से क्या बेहतरीन कारकर्दगी और क्या बेहतरीन काम किए जाते हैं। जब भी हम आरजे मॉल जाते हैं वहाँ पर जाकर हमारी तबीयत जो है वो हशाश बशाश हो जाती है और उनका जज्बा देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये सोच रहे हैं कि आपने ऑफिस बाय करना है या आपको एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप IT वर्ल्ड में जाना चाहते हैं या बहुत सी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप कनेक्ट 2.0 के साथ A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वहां पर जो है आप लोगों का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। अब बढ़ते हैं अपने मॉर्निंग शो की जानिब, अपने शो की जानिब। जो हमारा दूसरा सेगमेंट था उसका पहले ही हम आज आगाज कर देंगे और आज आगाज के साथ ही आपको बताते हैं हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आज है बुध का दिन। बुध के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं आपके हमारे सबके फेवरेट हाजीदीन मोहम्मद साहब। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, हम आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह। जज़ाकल्लाह। मुस्कुराते रहें आप भी, हम भी, और कुल कायनात का हर इंसान मुस्कुराता रहे, खुश रहे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हाजी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कुछ चीज़ें जो अभी हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे, वो आप ज़रा उस पर रोशनी डालना चाहेंगे कि आप नेकी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। आपके साथ कोई भी इंसान कुछ भी कर जाए, लेकिन आपका यही जज्बा होता है कि भाई नेकी हमने फिर भी करनी है, क्योंकि अल्लाह पाक को नेकियां बहुत पसंद हैं। तो जो लोग किसी के साथ कोई भी नुकसान या धोखा हो जाता है, उसके बाद वो ये सोचते हैं कि अब हमने नेकी नहीं करनी, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि नेकी अल्लाह पाक को कितनी पसंद है और हमें करते रहना चाहिए? देखो, सारी बात इतनी है कि नेकी ना छोड़ो, चाहे तुम्हें कितनी तकलीफ पहुँचती है, कितनी जिद पहुँचती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेकियाँ करता रहता हूँ, लेकिन मैं नेकी से पीछे नहीं हटता हूँ। बावजूद कि नेकी से मुझे नुकसान होता है अच्छा खासा, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के प्यार में करता हूँ। जैसे मैंने मिसाल दी कि मैंने 15 साल शाम के बच्चों को दूध पिला के तैयार किया, तो आज जो ज़हनी अज़ियत मुझे मिली, तो तसव्वुर करना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, इंसान तकलीफ से बाहर आ जाता है, लेकिन ये बात अल्लाह के पास लिखी होती है कि हमने नेकी की है। जब आप हम नेकी सोचते हैं तो 10 लिखती जाती हैं, सिर्फ सोचने पे लिखी जाती हैं। नेकी करते हैं 70 लिखती जाती है, लेकिन गुनाह एक के बदले एक होता है। सवाए हरम मक्का, सवाए हरम मदीने के अलावा वहाँ अलग है। वहाँ एक गुनाह का भी जवाब 1 लाख गुनाह है, एक नेकी का भी जवाब 1 लाख नेकी है। हरम में जो उलमाए कराम जाते हैं कि हम मदीने में जाते हैं, वहाँ भी एक नेकी का जवाब 50,000 है और एक बुराई का भी जवाब 50 साल है। बिल्कुल। लेकिन आम जिंदगी में चीज़ नहीं, एक गुनाह के बदले एक होगा, लेकिन एक नेकी के बदले 70 मिलती हैं। ये बात आज से मैंने शेयर की, नेकी से पीछे नहीं हटना। क्यों? शैतान ने हमें गुमराह करना है कि आप ये अच्छे काम छोड़ दो। हज़रत अली का रमाला वजूह कौल है, मैं रोज़ाना पढ़ के निकलता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानों मुझसे गलती हो जाती है कि जिसके साथ नेकी करो उसकी शर से बचो। जिससे नेकी करते हैं उसकी शर से बचना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं है। क्यों? कि आप ज़िंदगी भर वास्ता पढ़ना है, कहीं भी अच्छे बुरे सब जगह, जब तक आपसे मफादा तो आप तो कदम ही चूमेंगे, आपकी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे, फर्श से आज तक मिला देंगे। जहाँ उनका मकसद पूरा हो गया, अब वो उन्होंने गुंडागर्दी पे जाना है। बिल्कुल, गुंडागर्दी पे जाना है। किसी से नेकी कर लो, मकान दे दो, चलो ये यतीम है, गरीब है, साल दूसरा दे दो। उसके बाद लोग कहते हैं थोड़ा सा इंतजार, थोड़े बच्चे बड़े जो काम पे लग जाएं। जब बच्चे बड़े होते हैं वो गुंडे बनते हैं, उसी मकान में कब्जा कर लेते हैं। ऐसा होता है और आम होता है, आम होता है। ऐसा मामला मेरी ज़िंदगी में एक आया है, जो कि आज से 15 साल हमारे बहुत पुराने जानने वाले, यानी 44 साल के ताल्लुकात हैं। कितने? 44 साल ताल्लुकात हैं। तो इत्तेफाक की बात है, 2008 में मुलाकात हुई तो हालात पूछे एक दूसरे से, खैर खैरियत। तो उन्होंने मुझे बताया कि फ़लानी जगह पे 2 छोटी छोटी दुकानें क्या बने वो बिक रहे हैं। जाके देखा, छोटे थे, हमने उसको लेके तो तोड़ के कर दिया। तो उन्होंने कहा जी जगह मुझे दे दें और पार्टनरशिप में कर लेते हैं, खर्चा निकाल के आधा कर लेंगे। ठीक है, वो वक्त है, आज का वक्त है, किराया नहीं आया ना उसका कोई पैसा आया, सिर्फ एक आदमी यतीम बच्चों को पाल ले, मेरे लिए मुझ पर एहसान करें। ठीक है, लेकिन आज जो हालात में देख रहा हूँ, अल्लाह मान अल्लाह फीस, तौबा की, अल्लाह से तौबा की है। मतलब धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा, तूफान में बदतमीजी। वो कहते हैं कि बस आसमान से हम उतरे में, हमेशा के लिए एक सबक पढ़ लेना। मैंने भी किसी से पढ़ा, आप ही पढ़ लो और सुनने वाले भी पढ़ लें। मैं एक नसीहत कर रहा हूँ। मुझे किसी ये जो बात बताई थी, एक SSP ने बताई थी। उसने कहा जी मेरी ड्यूटी उस वक्त थी जेल में,
तो हुआ ये था कि एक बंदे को सज़ाए मौत हुई। उसने पूछा कि माँ से आपकी आखिरी ख्वाहिश, उसने बोला कि माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है। माँ से मिलना चाहता हूँ तो मेरी तलब है कि मरने से पहले माँ को गले लगाऊँ, चूमूँ, फिर इस तरह करूँ। माँ को बुलाया, बेटे ने गले लगाया, चूमा चट्टी की। उसके बेटे ने उसकी माँ के गाल उधर डाले, काट करके पूरा चिखती चलाती लोगों के आने से पहले पहले उधर दिए। तो उसके गाल और उधर पूरा खून हो गया। इत्तेफाक की बात है, सब आके से पकड़ ज़ालिम, तूने क्या किया माँ के साथ? बोला इस माँ के हाथ से मैं आज सज़ाए मौत पा रहा हूँ। क्यों? मैंने छोटा था, अंडा चोरी किया, मेरी माँ ने बोला शाबाश, तो हमने खा लिया। फिर उसके बाद अंडे चोरी करता है, मैं मुर्गी चोरी करना, मेरी माँ ने बोला शाबाश, वो करता रहा। उसके बाद में जो बड़ा हुआ तो मैं बकरी चोरी करने लगा, फिर गाय वैसे चोरी करने लगा। तो उसके बाद चोरी के दौरान मुझसे कत्ल हो गया। और आज मैं सज़ाए मौत, अगर मेरी माँ अंडे पे मेरे हाथ तोड़ देती तो मैं आगे कभी न बढ़ता। बिल्कुल। फिर उसने कहा कि जेलर साहब ने केस दोबारा कोर्ट पे जा, बोले इसको दोबारा सुना जाए। सुनने के बाद सज़ाए मौत ख़त्म होगी। माँ बेटे को 10-10 साल की कैद होगी। वो माँ जो मैं पुराना नहीं करना चाहता, लेकिन उन माँओं के लिए, उन बाप के लिए जो अपने औलाद की हर गुनाह, हर जुर्म को इज्जत देते हैं, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। बिल्कुल। हमेशा बुरा हुआ, हमेशा के लिए बुरा हुआ। ठीक है, वक्त गुजर गया, लेकिन मुझे ज़हनी कर पहुंचा, बहुत अजीज पहुंची कि जिनके साथ मैंने ये काम किया कि 15 साल उनके साथ में उनको पाला। और हर वक्त कहता था कि अल्लाह रसूल के बाद आप हैं, अल्लाह रसूल के बाद आप हैं, अल्लाह रसूल के बाद आप लोग तो पता नहीं हम मर जाते, दर बदर होते, कहीं फुटपाथ पे पड़े होते। मैंने कहा अल्लाह करने वाला है। आज जो उन्होंने हरकतें की, अल्लाह माना नफीस, अब तो खर्च से इंशाल्लाह 2-4 दिन में जगह खाली हो जाएगी। और फिर भी उस जगह से जो मेरे पास पैसा आता है कहीं और से, कुछ यतीम हैं, उन यतीमों को मैं पालता रहता हूँ। जैसे ही वो बड़े होते हैं उनको छोड़ किसी को पकड़ लेता हूँ। लेकिन वो जो बहुत करीब के होते हैं, जिनके सर पे हाथ रखने की ज़रूरत होती है, वो ये किसी पे एहसान नहीं, अपने अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के प्यार में करता हूँ। शायद एक नसीहत देनी थी, मैं नसीहत सुनाया है। उन माँ बाप, उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हर कोई शामिल है। वो नेकी को नेकी समझें, और उसकी औलाद अगर गुमराह बदकिरदार हो जाए तो वो आप अपनी औलाद को इज़्ज़त मत दो। लेकिन जब आप जराइम को इज़्ज़त देना शुरू करेंगे तो इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। जब बुराई को इज़्ज़त देंगे आपकी नेकी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, छोटी छोटी बातों में वैसे भी हाजी साहब यही होता है। किसी का नाम नहीं लिया, हाँ, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो कुछ मैंने भुगता है तो मैंने तौबा की। और फिर मैंने जिनको रब हुआ है कि उनको मैं इतना सच्चा मानता कि हाजिर, जब उसके झूठ के प्लांटों ने मेरे सामने जितना झूठ बोला कि मैंने तौबा के नफर पढ़ने पड़े। अल्लाह अकबर। तो ये नसीहत तमाम सुनने वालों को, नेकी न छोड़ें, नेकी करें, लेकिन बदलते रहें। एक पे हाथ ना रखें, किसी और को भी रख लें, इसको छोड़ के किसी और को दें, किसी और को। ये नसीहत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ये भुगत चुका हूँ। बिल्कुल, जो धोखा आपने भुगता वो कोई और ना भुगते। 15 साल एक उनको पालना, उसके बाद फिर वो अज़ियत उठाना, और वो नाउज़ बिल्ला को वो ये समझते हैं अल्लाह के बाद सिर्फ वही है दुनिया में, बाकी दुनिया कोई है ही नहीं है। नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नहीं बख्शते, हर उरूज को ज़वाल। मैं इंशाल्लाह ताला दुनिया देखेगी उनको। बेशक मैंने पहले भी देखा, जिसने मेरे साथ गलत किया देर आए दुरुस्त आए, मेरे रब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बेशक, इन्नल्लाह माअ साबिरीन, जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ। एक साहब ने 10 लाख पे का धोखा दिए खा गए थे ना, आज वो 80 लाख नुकसान कर चुके हैं, लेकिन अभी तक देखे खा रहे हैं। रब की लाठी बेआवाज है, इसीलिए कहते हैं कि आप भी अल्लाह ने जवाब तो देना ही है ना। मैंने कुछ नहीं कहना है, मैं दुआ करूंगा, लेकिन अल्लाह ने को जवाब देना है। ये मैं आपसे बात इसलिए शेयर की क्या क्या नसीहत है, और किसी के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल 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 हाजी साहब, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे हम न्यूज़ ब्रेक का टाइम हो गया, बात आगे आके कंटिन्यू करते हैं, दवाइयों के हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, आप लोग कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब, आपसे जानना चाहूँगी दवाइयों के हवाले से बताइएगा, कौन कौन सी नई दवाइयाँ बन रही हैं? शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बन रही हैं, रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जितनी भी दवाइयाँ बना रहे हैं तो हम इंसान हैवान दोनों के लिए बराबर बना रहे हैं माशाल्लाह। जो पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब इंसान और हैवान दोनों के लिए बराबर बन रही है माशाल्लाह। ठीक है। तो जैसे CX बनाई, CP बनाई थी, उसके अलावा जो और मशीन दवाइयाँ भी बन रही हैं। 45N तो स्किन के लिए, और क्या नाम है बाकी पेशाब के लिए, और मैदे और आंतों के लिए, तो वो तो उसका तो वो तो टॉप पे जा रही है। किसी QB हाँ तो आज बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन जो नई बनाई वो MME2
BK बनाई है। तो इसका बनाने का मकसद पहले भी हमने बनाई थी, लेकिन बहुत थोड़ी बनाई थी। इसका रिज़ल्ट मैं समझा कि पता नहीं इससे कोई फ़ायदा हो ना हो, मेरी अपनी सोच थी, कभी हुआ नहीं लेकिन पहले दफ़ा हुआ। लेकिन उस दुआ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा, माशाल्लाह, इतना फ़ायदा कि जो सुस्त और काहल लोग होते हैं ना, वो कहते हैं उर्दू में, ना काम के ना काज के दुश्मन आज खाते पीते सोते रहते हैं, खाते पीते सोते रहते हैं। उनके लिए फ़ायदेमंद ये साबित हो कि अब वो बैठे थे, उनको यानी कि काम चाहिए, कोई ना कोई काम चाहिए, यानी कि उनको बैठने में बेचैनी होती है, काम करते रहेंगे सुकून में रहेंगे। तो बड़ी कामयाबी मिली। तो हमने ये दुआ बनाई है MM2, उससे हट के बनाई है, लेकिन वो तेज़ बनाई है, MME2BK बनाई है। ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा ये है कि ये यानी मल्टीपल सर से पाँव तक हर बीमारी में दी जाती है, सिवाय हेपेटाइटिस C के। हेपेटाइटिस C में हम नहीं दे सकते, लेकिन बाकी क्या नाम है, इसको डबल निमोनिया है, और ये है क्या नाम है जो कोरोना है, इस तरह कोरोना की बहुत सी दवाइयाँ बनाई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि दुनिया जान को फैज़ पहुँचता है, और हमारी कोशिश होती है माशाल्लाह। इसके अलावा अभी जो नई जो और दवाइयाँ बन रही हैं, अभी उसका क्या नाम है 3-4 दिन में मुकम्मल हो जाएगी, उसका नाम भी रख देंगे, अगले प्रोग्राम में उसके बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कोशिश ये है कि जहाँ तक हो सके हमारी ज़ात से, आपकी ज़ात से, हम दोनों की ज़ात से दुनिया जान की बका सलामती हो, और हम दोनों से सबसे अल्लाह राज़ी हो और अच्छे काम करे वाले अल्लाह से इस मुल्क कौम के लिए अच्छा करे। कह के शाह मैं माल चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम नाराज़ ना हो तो। बिल्कुल बिल्कुल कह के शाह, अगर मैं दुखी हूँ तो तू भी दुखी है, पूरा मुल्क दुखी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, रब तू हम पे रहम कर, आप पे भी इस मुल्क को कौम पे रहम कर, रब से रहम की अपील कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ। सोचो 2 इन्वर्टर पंखे जो 12 वोल्ट लेते हैं जी, इन्वर्टर फ्रिज है, पिछले महीने का 40,000 का बिल आया, इस महीने का 34,000 का बिल आया है। और इतनी ज्यादा खुदकुशियां हो रही है ना, आपको पता है हाजी साहब, इसकी वजह से ये जितने भी इसमें इस जुर्म में शामिल, मेरा रब पे मेरा ईमान अटल है, उनकी नस्लें भी जहन्नम में जाएंगी, खुद तो जाएंगे जहन्नम में, लेकिन नस्लें भी साथ जहन्नम में लेके जाएंगे। अभी इनको पता नहीं है। एक सवाल छोटा सा मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास, जो भी सब कर रहे हैं, तो एक दिन एक माचिस तीली लेके, तो माचिस की तीली जला के तब अपनी उंगली के रखे ट्राई कर लें, उनकी उंगली जलती है, उससे कितनी बर्दाश्त। जहन्नम की आग तो बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। बॉक्सर मोहम्मद अली का मैंने एक कॉल पढ़ा था, शायद आपने पढ़ा हो, कि जब कभी मैं जहन्नम को याद करता हूँ, क्या बोलता है, जब कभी जहन्नम को याद करता हूँ तो मैं क्या नाम है आग लगाता हूँ उंगली पे, इसको जब तपश लगती है, मेरी उंगली जलती है तो मैं हटाता हूँ, मैं चीखता हूँ, या अल्लाह इस आग जो कि ठंडी करके भेजी गई, जो हमारे पास आग है, ये जहन्नम की आग से बहुत ठंडी है। अच्छा, बहुत ठंडी है। वो जहन्नम की आग क्या आलम होगा, उस वक्त मेरे को खौफ तारी हो जाता है। अगर मैं जब जहन्नम को भूल जाऊँ तो मैं ये करता हूँ। तो अल्लाह करे कि जो ये जुल्म कौम पे कर, उनको भी समझ में आ जाए कि आगे तुम्हारा ठिकाना भी नारे जहन्नम है। बेशक वो अच्छा बोले बुरा बोलने के, मेरी पूरी कौम तकलीफ में है, तू तकलीफ है, मैं तकलीफ में हूँ। अब मुझे बता दो कि घर में एक सेवर लगा उस शख्स के पास, एक सेवर, 18,000 का बिल है, उसके पास पंखा नहीं है। देखें, 25,000 तनख्वाह आया कर रोया चीखे। मैं भी इतना कुछ करने का काबिल नहीं था, जो कुछ छोड़ा वो था मैं कर दिया। 18,000 का बिल है, उसका 15,000 किराया है मकान का, और वो आगे उसके गैस के पैसे अलग हैं और खाने पीने के लिए पैसे अलग हैं। बिल्कुल। कल भी एक 4 बच्चों की वालिदा ने खुदकुशी की है इसी वजह से कि बिल बहुत ज़्यादा आ गया। बिल भर दिया, पता नहीं क्या चीज़ें बेच के भरा, लेकिन फिर उसके बाद बच्चे भूख से बिलक रहे थे तो उन्होंने अपने हस्बैंड के आने से पहले खुदकुशी कर ली। फैसलाबाद में इतने वाक़या रोनुमा हो चुके हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई सुनवाई क्यों नहीं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का कॉल पढ़ लो बार बार, अगर दर्जा के पास कुत्ता भी भूख से मर जाए तो रब ने मुझसे पूछना है। और इनके लिए रब ने जहन्नम बनाया, उनको नहीं पता कि यहाँ से जाने के बाद कब रवानगी हमारी हो जाए और जहन्नम आके तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुल्क और कौम तमाम तकलीफ में है, लेकिन जो पैसे बनाने में लगे रहते हैं ना, वो पैसा बना के यहीं छोड़ते हैं। रब मेरा गुआ है, आप भी गुआ रहना, आज तक कब्र में कोई पैसा लेके नहीं लेके गया। बिल्कुल। कफन की जेबें नहीं होती। एक आखिरी सवाल करता हूँ, फिर पुरानी तरफ आते हैं। सिकंदर आजम फातह जहान, सारे जंग को फतह करने वाला, उससे अपनी माँ से कहा जब मैं मर जाऊँ तो मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, कि दुनिया को मालूम है कि सिकंदर आजम खाली हाथ जा रहा है, जहां को फतह किया लेकिन खाली हाथ जा रहा है। आज दुनिया में जो दौलत बना रहे हैं पूरी दुनिया में ना, उनकी खरबों रुपए की, अरबों क्या खरबों डॉलर की भी हो सकती है,
लेकिन उनको नहीं पता कि उन्हें खाली हाथ ही जाना है। बेशक बेशक हाजी साहब, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अब एक बहुत अहम सवाल जो हाजी साहब मैं यही सोच कर आई थी कि आपसे डिस्कस करूंगी, आई इन्फेक्शन, चश्मे आशूब की जो ये वबा फैली है, ये इतनी ज़्यादा होती चली जा रही है। मैं रोड पे भी जा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि 4, 5, 6 और फिर पता नहीं कितने ज़्यादा लोग इसमें मुब्तला हो गए, बच्चे बड़े बूढ़े। ये हवा में उड़ती हुई जाती, सबको लगती है। तो ये हाजी साहब इससे किस तरह बच सकते हैं? बहुत सी बात की, बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ जी। और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के प्यार में बता रहा हूँ, अपने नबी की मोहब्बत में बता रहा हूँ। जो भी हम काम करते हैं यहाँ दोनों बैठ के अल्लाह के प्यार में कर रहे हो, सुभान अल्लाह, बेशक। और अल्लाह की चाहत में कर रहे हो, नबी के प्यार में कर रहे हो। बेशक। मैं अपनी ज़ात को पेश करूँ, आपको भी साथ पेश करूँ तो मेरे साथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल हाजी। बेहतरीन हाल ये है कि आप इतने से नीम के पत्ते इतने पानी में पका लो। ठीक है। यानी इतने से पत्ते इतने पानी में पका लो, जब उसमें पीला रंग आ जाए उसको कपड़े से छान लो। पाक साफ कपड़ा हो, दुपट्टा हो, मलमल से छान लो, उसमें ज़रात बाकी ना रहें। इतना काम खत्म हो गया। आप उससे ठंडा करो, थोड़ी सी बर्फ़ डाल दो, थोड़ी सी बर्फ़ डाल दो या फ्रिज में रख के ठंडा कर लो। आपने सामने बोल रखो कि आगे खोलो और मुंह आगे करके ऐसे डालते रहो, वापस में जाता रहे, ऐसे आंखों में डालते रहो, वापस पानी उसी टप्पे बॉल में जाता रहेगा। ये 5 मिनट सुबह कर लें, 5 मिनट शाम कर लें। आपको 24 घंटे या 36 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी आंखें साफ़ सुथरी हो जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखें, खीरा गलती से भी नहीं खाएंगे। आंखों की तकलीफ़ के लिए और किसी भी दर्द के लिए खीरा ज़हर कातिल है। ज़ख़म के लिए खीरा ज़हर कातिल है। मूली इसके लिए अच्छी नहीं है। हाँ, मूली के पत्ते खा लो, वो बुरा नहीं, मैं इतने वसात कर दूँ। देखिए मासूम आदमी, मैं सीख रहा हूँ, तालिब इल्म हूँ। ये मूली है, पूरी सफ़ेद है, ये बर्फ़ है। इसकी तासीर जो है ना बर्फ़ की है। इसको खिलाओ, ज़्यादा खाने वाले डबल नमूनिया के शिकार होते हैं। हेपेटाइटिस सी को नहीं हो तो उनको भी हो जाता है, लेकिन ये मूली हेपेटाइटिस सी फ़ायदा होती है, यहाँ नुकसान करती है। इससे ऊपर निकलने वाले ये पत्ते जो है ना, यूँ ये आग गए हैं, इतने गर्म है। अल्लाह अकबर। देख शान इलाही, देख सुभान अल्लाह कि एक ही पौधा है और नीचे जो ऐसा ज़मीन में है वो ऐसा ठंडा यख कोई नहीं, वो बर्फ जमाता है। जो पत्ता निकलता है वो आग की तरह गर्म है। जिसको पेशाब रुक के आ रहा है ना, उसके लिए मूली के पत्ते सोने पे सुहागा होते हैं। ज़्यादा नहीं, 2-3 4 पत्ते खाएं, ये नहीं कि लेकर के बैठें वो हाथ ही ना उठाएं। तो ये आँखों के लिए जो आपने बात की तो मैं बताया कि बहुत बेहतर। इसके अलावा दूसरा नुस्खा जी, आम कराची में बेरी की दरख्त बहुत सारे, अगर नहीं तो मैं एड्रेस बता देता हूँ। शेदी मिलेट रोड पे एलपार के पास बहुत सारे दरख्त हैं। क्या नाम है वो जो रोड है, क्या नाम है, अमीर खुसरो रोड है। अमीर खुसरो रोड पर भी काफ़ी दरख्त इसके बेरी के। आप 100-200 पत्ते ले लें, धो लें, धो के उसको पानी में पका लें, अच्छा खासा पकाएं, कम से कम 15-20 मिनट। पकाने के बाद दुपट्टे से छान लो। दुपट्टे से छानने के बाद आपने क्या करना है कि उसको ठंडा करो, ठंडा करके आंखें खोलो। ये नहीं कि तो पानी डालो आंखें बंद करके, नहीं, आंखें खोल के पानी आंखों में जाना चाहिए। ये सुबह शाम करो, आप अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हो। आखिरी नुस्खा, सोने से पहले आंखें खोल के अपना लुहाब निकाल के इसमें डाल लो। अच्छा, सोने से पहले? सोने से पहले सुबह उठते भी अपना बासी थूक निकालें, आंखें खोलें, अंदर डालें, 15-20 मिनट लेट जाएं। शुरू में तुम्हें जलन भी होगी, तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन 3-4 दफ़ा डालेंगे तब बिल्कुल आप अपनी ज़िंदगी में आ चुके होंगे। और हाजी साहब इसकी वजह से जो है बुखार भी हो रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत सी अलामात जो है वो आ रही हैं कि ये हो रहा है, तो वो सब चीज़ें भी रिकवर हो जाएंगी? हाँ, उसमें रिकवर हो जाती है। देखिए इसके लिए बुखार की इन चीज़ों की हमारे पास बहुत बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं। GT में MME2 है, इस तरह की दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं जिसका जो तमाम साइड इफ़ेक्ट से पाक है। बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट उसमें नहीं है। लेकिन जो तो टॉप पर आपने ये बोझा किया कि इस वक्त कराची में, पूरे पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर हमारे पास जो लोग भी आएँ उनसे एक छोटी सी दरख्वास्त है जी, वो जितनी भी तकलीफ है दर्द कर रहे हैं उसी में आए। आंखों में कितनी शदीद तकलीफ है आप उसी में आए। मेरे पास 10-15 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। आप दम कराएं, दम कराने के बाद आप जब वहाँ देखेंगे अगर 50 से 80% आपकी तकलीफ कम हो जाए तो अपने घर चले जाना। इसमें आपको क्या नाम है, बहुत छोटी दवाई है, मुख्तसर है, जिसमें चमेली है और क्या नाम है GTM की दवाई है और उसमें ऑयल है जो आपको तेल है ना, ASAK ऑयल। और ये आंखों में डालना नहीं है, ये बता दूं, आंखों में डालना है। एक कतरा लेके ऐसे यूँ मल के आँख बंद करके ऊपर मल लें, दूसरा पे मल लें और आप तो लगाएंगे ऊपर, लेकिन आंखों के अंदर असर आना शुरू हो जाएगा माशाल्लाह। ठीक है, जैसे नज़ला ज़ुकाम है, अभी मौसम में नज़ला ज़ुकाम बुखार बहुत ज़्यादा है,
आप यही ऑयल लें, एक कतर लेके नाक के अंदर यूँ लगा के इसे मालिश कर दें, गले पे सीने में लगा लें और ऐश करें, आप सुकून से होंगे। ये नज़ला ज़ुकाम सब ठीक। नाक की हड्डी बड़ी होती है। आप कितने लोग आते हैं मेरे पास, आते हैं नाक का गोश्त बड़ा हुआ, बोला अंदर तक बड़ा हुआ है, यानी हड्डी के अंदर तक पहुंचा हुआ है। तो वो बेचारे कैसे मुँह से सांस ले रहे होते हैं। पहले तो एक साइड खुली थी तो वहाँ तो गुजारा चल रहा था, अब दोनों साइड पे आ चुका है, फिर मुँह खोल के सांस लेते हैं इस तरीके से। लेकिन जब वो ये तेल क्रीम इस्तेमाल करते हैं और दवाई इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी क्या नाम है, पूरा गोश्त साफ हो चुका होता है, आप अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। उसको लगाने का क्या तरीका है? अगर नाक की हड्डी बड़ी हुई है तो हाजी साहब किस तरह इस्तेमाल करें? ये एक ऐसा तेल लिया, अपनी छोटी वाली उंगली में इसे लेके अंदर तक घुमा दिए जिससे जहाँ तक उंगली जाती है, ठीक है। फिर दूसरी नाक के घुमा दिए, घुमाने के बाद छोड़ो, फिर खुद वो सांस आपको आना शुरू हो जाती है और जो गोश्त जो है ना मुसलसल कम होना शुरू हो जाता है। माशाल्लाह। यानी एक चीज़ हमारी कोई भी दवाई एक काम के लिए नहीं है, वो सैकड़ों मामलात में काम आती है। आप ये जैसे कि एस ऑयल है, एस के जो ऑयल है, ये सर के दर्द के लिए फ़ौरन फ़र्क होता है, ज़ख़म के लिए, एक्जिमा के लिए, चमल के लिए, सोराइसिस के लिए, स्किन कैंसर के लिए। नींद ना आए तो 4-6 कतरे लगा के यूँ मालिश कर लो, सुकून से सो जाओ। माशाल्लाह। पाँव में तलवे लगा दो, जलन हो रही है, चीख रहे, स्पेशल शुगर के मरीज़ उनके पाँव में जलन होती रहती है, आप वो 2 कतरे लगा के मालिश करके सो जाएं और आप भूल जाएं। मैं क्या कुछ तुमसे एक बात शेयर कर लूँगा, आपको शायद आपकी ज़िंदगी में काम आ जाए। बिल्कुल हाँ सर। शुगर के मरीजों को मैंने देखा कि वो जनवरी, फरवरी, दिसंबर के महीने में शदीद तीन सर्दी में भी अपने पाँव कंबल से बाहर रखते हैं, बाकी जिसमें सर्दी थी पाँव में आग लगी होती है। यहाँ तक कि मैंने देखा कि अल्लामा हफीज़ के वो बर्फ़ डाल के ठंडे यख पानी में पैर रखते हैं। ये गलत है, मैं वजाहत करना चाहता हूँ, ये इलाज नहीं है। ये आपको वक्ती सुकून तो है लेकिन आपके पाँव की बर्बादी हो रही होती है। अच्छा। तबाही बर्बादी हो रही थी, ये ना करो। आप अगर पाँव रखने भी है ना, नीम के पत्ते पका के, शुगर का मरीज़ उसमें पैर रखे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद और बेताशा फ़ायदेमंद होता है। वो चीज़ें आप उसको रख सकते हैं। आप उसके बाद जब पाँव पानी से बाहर निकाल लें, 2 कतरे तेल लगा के पाँव नीचे से ऐसे मलने के बाद बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हाजी साहब एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अब्दुल कयूम बात कर रहा हूँ। फरमाइएगा, क्या मसला है आपका? जी, मेरा मसला ये कि मुझे आंखों का स्पाज्म है। गुज़श्ता 2 साल से आंखें मेरी बंद हो रही, रोशनी नहीं देख पा रही। अच्छा। तो बहुत इलाज कराए, आंखों वालों से बहुत इलाज कराया, उन्होंने तरह तरह के ड्रॉप्स दिए हैं। उसके बाद फिर न्यूरो को रेफर किया, न्यूरो ने तरह तरह की टेबलेट खिलाई हैं, उससे भी फायदा नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने आंखों में इंजेक्शन लगाना शुरू किया है जो 4-4 महीने के बाद लगता है और कह रहे हैं कि ताहयात ये लगेगा। उससे फायदा भी कोई 50% तक हो रहा है। तो हकीम साहब से गुजारिश है कि इसका कोई अच्छा इलाज बताएं। ठीक है। आप कराची से बात कर रहे हैं? जी, मैं कराची गुलशन इकबाल से बोल रहा हूँ। ठीक है। आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बताते हैं हाजी साहब से मालूम करके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। जी हाजी साहब। शादी सबसे बेहतरीन काम तो ये कराची में था, ये मेरे पास आ जाए और जिस मर्ज में कोई मुब्तला था मेरे पास आ जाए, लेकिन तकलीफ की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द और कर्ब वाला उसी हालत में आए। अल्लाह ने शिफा देने मैंने कोशिश करी, मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे महबूब रब ने सबकी शिफा बका की, कुर्बान अपने प्यारे। बेशक, माशाल्लाह। मैं एड्रेस बताता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी पे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, उसकी पीछे वाली बिल्डिंग क्रिस्टल व्यू में उसी में बैठता हूँ। सिलानी वाले हम दोनों की गली में, हमारी बिल्डिंग का नाम है क्रिस्टल व्यू। नीचे गेट पे बोर्ड लगा हुआ है अलखाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का। वहीं ऊपर आ जाएँ, रोज़ाना सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम होता है, एतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। हर आने वाला 2 बोतलें पानी भरी हुई लेके आएगा अपने साथ, जिस साइज़ की हो। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी और बीच में जो कॉल्स आती है, जो कॉल चल रही होंगी, सवाल जवाब हो रहे होंगे, तो बोतलों का साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा हो छोटा हो, कौन सी कंपनी की हो, ये ऐसे ऐसे सवाल जवाब जो हमारी अकल से बहुत ऊँचे होते हैं। वो मासूम लोग हैं ना, इतनी अकल हमारे पास शायद ना हो कि तुम कौन सी कंपनी में लेके आओ, छोटी साइज़। और भाई तुम पानी ले, छोटा बड़ा कोई भी लेके आ जाओ, वो पानी हो जो तुम्हारे पीने के काबिल भी हो, तुम्हारे लगाने के काबिल भी हो। बिल्कुल। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात करी, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, अनीस। जी फरमाइए। जी, मेरा बेटा है 21 साल का है ना, उसका नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है और होम्योपैथी का काफी इलाज कर रहा है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा उसको, और छींकें बहुत आती हैं। ठीक है। ये मालूम करना था गोश्त बढ़ा हुआ है इसका कैसे सही होगा। और ये कि मुझे ना नींद नहीं आती रात में,
अक्सर यही होता है, फिर मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है सुकून की, फिर सोती हूँ। तो ये 2 सवाल है, जरा मुझे बता दें इसका इलाज। आप कराची से ही बात करिए ना? जी जी, कराची से बात करें। ठीक है बेटा, आप बेटे की एज क्या बताई आपने? 21 साल है। ठीक है, उनकी नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है और आपको नींद नहीं आती है। ठीक है, हम हाजी साहब से मालूम करते हैं। आप हमारा प्रोग्राम देखिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हाजी साहब फरमाइएगा। इनके 2 सवालात हैं। एक तो ये कि इनके बेटे के साथ मसला है, नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम का शिकार हैं और काफ़ी टाइम से जो है उन्होंने इलाज भी करवा लिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरा मसला इनका है कि इनको नींद नहीं आती टैबलेट लिए बगैर। तो इस बारे में भी बता दीजिए। क्या कि शाम अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह खैर होगी, दोनों ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको याद होगा कि हमारे पास 90% वो मरीज आते हैं जो मेडिकल में नाकाबिल इलाज होते हैं। इस बात की आपको, आपके पास मरीज आते हैं, देखते हैं बिल्कुल। जिसका नाक का गोश्त पड़ा है वो भी आ जाए, इसको नींद नहीं आ रही वो भी आ जाए, 2 बोतलें पानी लेके आ जाए, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह रब ने खैर करना है और खैर होनी है। तो कोई भी जब चाहें सुबह 11 से रात 8 का टाइम है, इस टाइम तशरीफ़ ले आए। बुखार वाला बुखार की हालत में आए और दर्द वाला दर्द की हालत में आए। बेशक। और इसको मज़ीद तफसीलात कुछ चाहिए तो हमारा ADM नेचुरल्स हर्ब्स का यूट्यूब चैनल है, ADM नेचुरल्स हर्ब्स का, हम उसमें चले जाएं, आपको बहुत सारी ये वीडियो मिलेंगी, आपके सवालों के जवाब भी उससे मिल जाते हैं। लेकिन मेरे पास आ जाएं, आके बैठें, अल्लाह पे यकीन है कि इंशाल्लाह खैर होगी, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन आप लोग कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब, दवाइयों का तो जिक्र हो गया लेकिन आपकी जो चमेली है उसका जिक्र नहीं हुआ। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि वो क्वीन है तमाम मेडिसिन की जब आपके पास होती हैं, तो उसके बारे में हमने बात नहीं की तो ये तो फिर नाराज हो जाएगी ना चमेली। उसके बारे में तो बताइए। ये आँखों की तकलीफ की जो भी हमारे पास कॉल आई आँखों का मसला, उसके लिए चमेली बेहतरीन काम करती है। पीट केस चमेली जो है बहुत बेहतरीन काम करती है। एस्टेमी की जो शानदार जो बड़ा बेहतरीन काम कर रहा होता है। देखिए कुदरत का निज़ाम इतना प्यारा है कि इंसान की अक्ल समझ नहीं होती, लेकिन अल्लाह का निज़ाम बहुत प्यारा है। मैं एक छोटा सा आपसे बात शेयर कर लूँ। बहुत दफ़ा ये हुआ कि आँखें ये पूरी बंद हो चुकी होती हैं और इधर ऐसे करके ना हाथ उठा के तो अपनी आँख यूँ करके खोलते हैं और खोल के उसे देखते हैं, यानी इसके जो ऊपर के मसल्स वो ख़त्म हो चुके होते हैं। वो आँख खुलती नहीं है और बंद भी नहीं होती। अगर उसको कई दफ़ा जो मरीज़ आते हैं उनसे हमने देखा कि अगर उसको ऊपर करके टाँका लगा देते हैं, अब आँख वो बंद नहीं होगी, बंद नहीं होती, रोशनी ख़त्म हो चुकी होती है कुछ महीनों बाद। अगर टाँका नहीं लगाते हैं तो देखना होता है उसको, आँख को उठा के यूँ करके उसको देखना होता है, बात करनी होती है। तो ये तो ऐसे मरीज़ हमारे पास आ चुके हैं, बहुत सारे आए। लेकिन जब उन्होंने इलाज करवाया है, इलाज किया तो ठीक हो गया। इसका इलाज ये है कि जो बाकी दवाइयाँ दी जाती हैं, चमेली स्पेशल चमेली है, GTM है और क्या नाम है जो एस्टेमी की जो शानदार वो देते हैं। इसके साथ साथ एक काम और भी किया जाता है कि पानी, यानी कि ये मसल्स ख़राब हैं जिसकी आंखें नहीं खुलती उनकी बात कर रहा हूँ मैं कि पानी गर्म करके उसने 10 मिनट सिकाई करनी होती है। आंखें तो वैसे बंद होती हैं, सिकाई करने के बाद उस पर थोड़ी सी क्रीम लेके ज़रा सी मामूली सी लेके लगानी होती है। लगाने के बाद 1 घंटा हवा में नहीं आना होता है। ठीक है। फिर आहिस्ता 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 इसकी जो आँखें हैं वो खुलती बंद होना शुरू होती हैं, वो काम करना शुरू कर देती हैं। एक वक्त ऐसा था 2-4 महीने के बाद इससे हम दोनों देख रहे हैं, आंखें बंद भी कर रहे हैं, खोल भी रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं माशाल्लाह। अच्छा हाजी साहब, कुछ ऐसा भी होता है जो दाने हो जाते हैं आंखों ऊपर ना, उसको भी ऊपर भी होता है। जी वो पता नहीं, लोग कहते हैं ये 7 दफ़ा हो के फिर जाएंगे, लेकिन वो तकलीफ बहुत देते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते। तो उसके लिए कौन सी दवाई? शहजादी देखने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन सबसे देखना तो बहुत दूर, अच्छा लगना अलग मैटर है। लेकिन जो अजियत मिलती है, जितना भी वो आँखों को क्या नाम है जान भी होता है, आँख खुलती बंद होती है, अजियत मिलती है जिससे कि उसमें सुइयाँ चुभ रही होती हैं, काट रहा होता है। इसके लिए भी सबसे पहले है कि आँख के अंदर आप पहला काम तो कर लो कि अपना थूक आँख के ऊपर का पर्दा खोल के, ऐसे आँख खोल के नहीं, ऊपर इसको खींच के खोलो, हल्के पकड़ के ऐसे खोलो, अंदर थूक लगा दो। दिन में 2-3 दफ़ा तो लाजमी करो। अलशफा तेल है, थोड़ा सा लेके आँख के ऊपर लगा दो, कोने पे तो यहाँ लगा दो, कुछ लोगों की आँखों ऊपर होते हैं लेंस से, वहाँ लगाते रहो, मुसलसल कम होते रहते हैं। लेकिन नीम के पत्ते पका करके जब वो पानी ठंडा नहीं, नीम गर्म रह जाए, ये दानों वाली की बात कर रहा हूँ, नीम गर्म रह जाए, कपड़े से छानना ज़रूरी है। मैं रिपीट कर लेना जी, छन्नी से नहीं छानना है, कपड़े छानना कि आँख का मसला है, उसके अंदर कोई चीज़ कोई ज़रात ना रहे। ठीक है। कपड़े छानने से मुराद ये कि उसके अंदर ज़रात ना रहे।
ठीक है। तो उसके बाद जो है ना अपनी आँख खोल के, तो वो आँख इस तरह खोल के तो पानी ऐसे आँखों में डालते रहो, फिर वो जितने भी सब साफ़ होते साफ़ हो जाता है। ये 7 दफ़ा दाने का मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन लोगों के ऐसे हुए कि कई साल तक होते रहे, ख़त्म होने का नाम ही नहीं। साल में 10-20 दिन तक कम हुआ, फिर महीने में 20-25 दिन तक रहा। कुछ तो ऐसे होते हैं हादी साहब कि वो 6-6 महीने तक ही एक जगह पे स्टिल रहते हैं, फिर उनको ऑपरेशन कराना पड़ता है, जब जाके वो दाना जो है वो रिमूव होता है, और फिर तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद ही फिर आ जाता है ये। लेकिन कुछ वक्त के लिए उन्हें आसानी हो जाती है, ठीक है ना। मैं आपके पास मेट्रो न्यूज़ में एक प्रोग्राम होगा, एक बच्ची, उसकी जिससे बंदे ने फ़ोन किया था, मैं इसकी डिटेल में थोड़ी देर देता हूँ अभी। उसकी एक आंख 3 साल से 0 पे चली गई थी, बिल्कुल 1% की रोशनी नहीं थी। दूसरी आंख 20% काम कर रही थी। एक हॉस्पिटल से इंजेक्शन मिलता था 4,000 रुपये का, ये 2012-13 की बात है, तकरीबन 10 साल हो गए होंगे, 20 आसपास होंगे। और 1500 हॉस्पिटल की फ़ीस और 12,000 रुपये लगाने के, और हर महीने में एक दफ़ा लगता था। तकरीबन समझ लो कि 17,000-17,500 रुपये यानी हर महीने को ये सुविधा देना, लेकिन उसका रिज़ल्ट 0 आ रहा था। सिर्फ ये सवाल था कि हम जो आँखें में 20% रोशनी है, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की शान है कि वो बच्ची मेरे पास आ गई, शादीशुदा है, मेरे पास है, उससे इलाज शुरू हुआ। इलाज होते उसने मुझे 1-1.5 महीने बाद कहा, जो बंदे ने कहा ना मुझे ये होता है, जो जी की थी, वो मेरी बात को गौर से सुन ले। उसने मुझे कहा कि हाजी साहब आप मुझे बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। फिर उसने 2-2.5 महीने बाद बोला कि आपने इस रंग के कपड़े पहने, चश्मा पहना हुआ, ये मुझे नज़र आ रहा है, माशाल्लाह। फिर उसने 4-5वें महीने कहा कि आज रोड पे मैं गाड़ियों की नंबर प्लेट पढ़ती आ रही हूँ। उसका मैटर क्या था? उसकी आंखें ख़राब नहीं थी, नसों में कोई प्रॉब्लम थी। उसकी जो पीछे से नसें रोशनी सप्लाई करती हैं आंखों को, वो सेंटर के इस हिस्से से वो सूख चुकी थी, अल्लाह वो डैमेज हो चुकी थी। उसमें खून की सप्लाई नहीं थी, जिसको ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, खून की सप्लाई नहीं थी उसके अंदर। जो उसका ट्रीटमेंट हुआ तो उसने बड़ी मेहनत की, उस बच्ची ने, वो अपनी ज़िंदगी में आ चुकी थी। उसके बाद क्या सूरत हाल होती है कि वो इस काबिल हो गई कि घर में वालों ने बोला कि मुझे अब सब कुछ साफ नजर आ रहा है, माशाल्लाह। वो बंदे को मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, ये प्रोग्राम यहाँ 12-13 का मौजूद होगा इसमें, ठीक है। तो घर वालों को यकीन नहीं आया, तो एक आंख पे उन्होंने पट्टी बांधी, जिस आंख में 0 थी, वो चल भाई काम कर, उसने बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया, सारे काम किए, चाय बना के दी। तो मैं बोला हैरत की बात है, वाकई सच रोशनी आ गई। उसके बाद क्या होता है कि वो जिस हॉस्पिटल में वहाँ इलाज करा रही थी, कराची का अस्पताल है, आँखों का अस्पताल है, वहाँ जाके देखा, जो उसका टेस्ट किया तो सब कुछ एक्सरे वगैरह सब कुछ किए, जो भी था पूरी उसकी फाइल बनी हुई थी। डॉक्टर ने फाइल उठा के उसे मुँह पे मारी, ये पकड़ निकल, ये रेफर लेटर है, जाओ कहीं उस जाके इलाज करा लो। 3 दिन तक रोते थे। उससे आपको याद है कराची में पानी की लाइन फट गई थी, ये यूनिवर्सिटी रोड पे जी, उस दिन की बात है। वो रोती रही, फ़ोन आया, मैंने कहा कि आप फिक्र ना करो, आप मेरे पास आ जाओ। रोने की क्या बात है, मैं किसी को देखो जानने वाला कोई नहीं, मैं आ जाऊँ। मेरे पास डॉक्टर माजिद साहब आई स्पेशलिस्ट आते थे, उसकी कुछ किडनी प्रॉब्लम थी उसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हुए, शुक्र है मालिक का। तो उससे मैंने फ़ोन किया, उससे बोला हाँ मैं आ जाऊँगा। सेकेंड डे पानी लाइन फट गई, तो वो पहले आ गया, 1 घंटा बाद पहुँचे। उसने आगे पूरी फाइल स्टडी की, क्योंकि आंखों डॉक्टर से ही आंखों के बारे में बता सकते हैं, आम डॉक्टर नहीं बता सकते। बिल्कुल। ये उसमें स्प्लैश को उसने बना हुआ, तो वही काम बेहतर जानता है। कहानी बढ़ गई, उसने बोला कि आगे से बोला कि ये वो सब जो उनका मेडिकल में टेस्ट का तरीका होता है, उसने बोला जी साहब खुदा की कसम है ये फ़र्क है, ये लड़की 100% ठीक है, माशाल्लाह। तकलीफ मुझे उसकी इस बात से हुई है कि बजाय उसके मुंह पे फाइल मारने के, उससे इज्जत से कहते हैं बेटा बहन तो आपकी तबीयत ठीक है, आप यहाँ के ठीक है, तुम जाओ, अल्लाह को मुबारक करे। ये बड़ा अच्छा बिल्कुल। लेकिन फाइल उठा के मुँह पे मारना, बदतमीज़ी करना, ये अमल अच्छा नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी हो सकता है कई कोताहियाँ हो, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अच्छा अमल अच्छा हो जाए। आज माशाल्लाह वो बच्ची आज पाकिस्तान में ही है, शादीशुदा है, अपनी ज़िंदगी में खुशबाश है, लेकिन आंखों में रोशनी उसकी बिल्कुल ठीक है।
माशाल्लाह। लेकिन खुशी की बात है कि उसके सर में दर्द होता, कोई दवाई अगर खानी हो तो पहले मुझसे फ़ोन पूछे कि हाजी साहब वो मेरी आँखों में, मेरी दवाई खा मेरी आँखों में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, बेफिक्र खा लो। अब उसको कोई प्रॉब्लम हो गई थी, क्या कुछ था, तो मैंने कहा जी आप डॉक्टर से पूछ लो। लेकिन डॉक्टर कहता भाई हम दवाई देते हैं, हमें नहीं पता, तुम्हारी आँखें बचेंगी जाए, हमें पता नहीं। मैंने कहा देखो गलत है ये, हौसला दो। आपको देखो अगर दुआ अगर साइड इफ़ेक्ट वाली है तो बता देने में बुरा नहीं है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट हैं, तुम्हें नुकसान हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये चीज़ें ऐसी जो हमको बतानी चाहिए। मेरे पास मरीज़ आता है, मैं उनसे हंसी मजाक भी कर लेता हूँ। जब मरीज़ आता है उससे मैं आके जिस तरीके से मैं पेश आता हूँ, थोड़ी देर में 5 मिनट 7 मिनट के अंदर वो जिसको हाथ से पकड़ के लेके आ रहे हैं वो दौड़ रहा होता है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हाजी साहब आपने बताया कि जो नसें सूख जाती हैं उनका इलाज तो मुमकिन है, क्या कोई ऐसा मरीज भी होता है जो आंखों के मसाइल में आता है और जिनकी रोशनी नहीं आ सकती वापस? देखिए बहुत सारे आते हैं। देखें जिसके नसीब में मेरे पास शिफा लिखी है ना, या तो हमारे पास लिखी है उसको वहीं से मिलनी है। अगर मेरे पास शिफा लिखी है उसको मिलनी है। अगर उसकी शिफा मेरे पास नहीं तो कुछ भी कर लो नहीं मिलनी। बिल्कुल। आप कराची में या दुनिया में कहीं भी जाते हैं, जाके आप इलाज कराते हैं। लेकिन तुम्हें छोटी सी मिसाल में देता हूँ। अफजल साहब हमारे पास टीवी प्रोग्राम में आ चुके हैं, इंग्लैंड से आए। वो तो पैरालाइज हो गए थे, हेल्दी भी थे, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने, इंग्लैंड के डॉक्टर ने लिख के दे दिया था कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी जो है ना बेड पे, अब तो फिलहाल थोड़ा चल लेती हो, चलते पूरे डगमगाते हुए चलते हैं इस तरीके से, लेकिन आगे जो तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ बेड के अलावा कहीं नहीं। यहाँ आया, अपने इलाज कराया, माशाल्लाह 3-4 महीने रहा, चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा। सबसे बड़ी खूबी थी पहले जाकर उसने उम्रा अदा किया, माशाल्लाह। उम्रा अदा करके फिर पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से यहाँ से अपने टेस्ट करवाए किसी हॉस्पिटल से, फिर इंग्लैंड गया, वहाँ जाके टेस्ट करवाए, जहाँ से करवाए थे वहाँ से नहीं, कहीं और से करवाए। करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट ये थी। वहाँ जाके पहुँचा तो जो दर्द से बात है वो किसी बड़ी पोस्ट पे था, किसी बड़ी कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर था। उसकी आमदनी बहुत ठीक ठाक थी। तो उसने क्या किया कि उन्होंने उसको डॉक्टर्स को लेटर लिखे कि हमारे कानून, ब्रिटिश कानून में लिखा हुआ है, वो जो उसने बताया वो बता रहा हूँ, मैं मुझे नहीं पता, बिल्कुल उसकी ज़बानी बता रहा हूँ कि अगर यहाँ के किसी भी शहरी को अगर वो बीमार है, उसका इलाज दुनिया में कहीं भी है तो हुकूमत वक्त पर पाबंद है इलाज कराने की। लेकिन बात मेरी बड़ी इज्जत वाली थी, क्या ऐसे मुल्क भी हैं और हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सोच तो हमें। उसके बाद उसने जो लेटर लिखे, उसके टेस्ट रिपोर्टें जाके उनके मेडिकल बोर्ड बैठा, टेस्ट रिपोर्टें सामने रखी, सारे डॉक्टर परेशान है। उसमें कुछ डॉक्टर्स पाकिस्तानी थे, मैं उसकी ज़बानी सुना रहा हूँ, मैं जो उसने मुझे बताया। उसने बोला मैं केस कर रहा हूँ, तो कुछ डॉक्टर ने बोला देखो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, लाखों पाउंड मिल जाएंगे, लेकिन हमारी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। चूँकि हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जब ये बात खुलेगी, हालांकि मेडिकल में तो नाकाबिले इलाज था, लेकिन अब तो ठीक है, बेहतर ये तू अल्लाह का शुक्र अदा कर, छोड़ इस काम को। फिर उसने फ़ोन किया मुझे, बोला कि सर तुम्हारा, मैंने कहा मैं आपकी कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन दरगुजर करना फ़ायदेमंद है। उसने केस नहीं किया, माशाल्लाह, केस नहीं किया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आ चुका है। बिल्कुल। और कितनी बड़ी बात है ये कि बंदा चल नहीं पा रहा और फिर उसको शिफा मिल गई। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घुटनों में गैप आ जाता है हाजी साहब, और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो। मैं तो देख रही हूँ आजकल जवानों के साथ भी ये मसले। जवानों की बात करें, शादी, आज तो बच्चों का ये हाल है। ये क्या है, हम लोग नाकिस गिज़ा खा रहे हैं। नाकिस ग़िज़ा। हमारे पास पानी जो आ रहा है वो गटर का पानी आ रहा है। आज ज़माने से 3 जस्टिस गुजर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो पानी पे काम करते आज भी ज़रूर है। पूरे सिंध पानी से भरा हुआ था, लेकिन कराची वालों को पानी फिर भी नहीं मिल रहा। ठीक है ना, तो जो हम ग़िज़ाएँ खा रहे हैं सब नाकिस से सारी, जिसकी वजह से गैप आ जाता है घुटनों में। गैप आ जाता है। मैं बताया कि मैं अपनी बात आपसे शेयर कर लेता हूँ, मेरी ज़ात को ले लो। मेरे बेनोई का इंतकाल हो गया तो मैंने अपने बड़े बेटे को बोला, मैंने बोला बेटा तू जाके फूफो के जनाजे में शरीक होकर। हमारा तो होता है कि जिसको भी ऐसा कोई मौका होता था, हम दिन रात नहीं देखते हैं, हम फ़ौरन पहुँचते हैं। बिल्कुल। कि फिर वो यहाँ से उसको मैंने छोड़ने के लिए मैं एयरपोर्ट जा रहा था, तो मैं जैसे ही सीढ़ियाँ उतरने लगा था, लाइट चली गई, ऐसे मैंने पाँव आगे रखा तो वो दलान से जाके गिरा, वो काफ़ी दूर गिरा, मेरा कंधा टूटते बच्चा, लेकिन मैंने दोनों घुटने जाके सामने दीवार पर लगे, मेरे नी कैप हट गए। एक कदम उठाने पे मेरे आंसू ऐसे बह रहे होते थे, मैं खड़ा होता रोता था, मेरी इतनी तकलीफ थी। मेरे
घुटनों के बीच में डबरूटी का पीस गुजर सकता है। एक्सरे में पता चला होगा। एक्सरे में मालूम। खैर उसके बाद ये एक हॉस्पिटल में गया, फिर उसके बाद मेरी बड़ी प्यारी बेटी है, उसने एक डॉक्टर का एड्रेस निकाला, वो ज़मीन आसमान मिला, तो उसके वेबसाइट पे वो तूफ़ान मचा हुआ जैसे दुनिया में वाई डॉक्टर है। खैर वहाँ जाके पहुँचे, बेटा मेरे साथ था, उसने 20 सेकंड चेक किया। कितना? सिर्फ यूँ पकड़ी, यूँ किया, ये पकड़ी, यूँ किया, आँख गैप है। एक्सरे करवाया, 5000 एक्सरे के, 4000 उसकी फ़ीस, और इस तरीके से हम उसको 9000 दे के आए। दवाइयाँ उसने लिख के दी, वो तकरीबन 15-20 हज़ार की दवाइयाँ थी। और मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा ये करता हूँ। बोला मेरी अपनी तकलीफ़ है, मेरे अरकुनसा की तकलीफ़ है। तो उसको दम किया, काट की, तो वो दौड़ने लगी। बोला माशाल्लाह। तो उसने मेरा नंबर दिया, मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, उसने अपना नंबर दिया कि आप मुझसे भी कोई पूछ लेना। दवाइयाँ खाने के बाद मेरे पाँव इतने बड़े बड़े थे, मैं चप्पल नहीं पहन सकता 2018 में। फिर अपनी दवाइयाँ अल्लाह ने दी, बनाई, तैयार की, उसे आज भी मैं ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अपनी दवाइयाँ खा रहा हूँ मेडिकल के लिए। बिल्कुल। हादी साहब एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करिए, कहाँ से? जी, मैं फौजिया बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। मुझे आंखों में स्पाज़म है 2 साल से। आंखों में प्रॉब्लम है? जी। ठीक है, फरमाइएगा क्या प्रॉब्लम है? रोशनी जब होती है तो बंद हो जाती है मेरी आंखें। ओके, रोशनी में बंद हो जाती है। जी। ओके ठीक है, ये 2 साल से आपके साथ मसला लाहक है। जी। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम। कराची से बोल रही हैं? जी, कराची से बोल रही हूँ। अच्छा सुने, आप मेरे पास आ जाएं, 2 बोतलें पानी लेके आएं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मैं इसका सवाल जवाब देता हूँ, आपके लिए बड़ा मजे का जवाब होगा जो पहले ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमारी प्यारी सहेली फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी, कहकशां जो हम गांव देहात के लोग होते हैं ना, KP के, कश्मीर, कोई भी इलाका जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, बर्फबारी होती है, हम जब रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, जब बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ को हम देख नहीं सकते। आंखों में ऐसे लगते जैसे कि क्या नाम सुई चुभ रही है, या आप क्या नाम है आंखों के अंदर रेत फेंक रहे हो। आँख वो बर्फ़ को देख नहीं सकते, इतनी तकलीफ होती है आँख में। देखे फ़ौरन आँख बंद करते, देखते हैं, बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं फ़ौरन। अच्छा। वो बर्फ़ बर्दाश्त करनी इतनी आसान नहीं होती है। और बर्फ़बारी जहाँ हो जाए तो रात 2 बजे भी आप 1 मील दूर में देखोगे ना, आपको कुत्ता बिल्ली भी आता हुआ नजर आएगा, इतनी रोशनी होती है बर्फ़ की वजह से। रात के अंधेरे में भी? दिन को होती है बर्फबारी में, रात को दूर तक सब साफ नजर आता है। चांदनी की जरूरत नहीं है। अच्छा। चांदनी का नाम ही नहीं है। बर्फ जो है सारे काम पूरे कर लेती है। अब वहाँ गांव के देहात वाले क्या करते हैं कि उसको अपने आप को कैसा सेट करते हैं। वो क्या करते हैं कि नीम गर्म पानी लिया और थोड़ा थोड़ा आंखों में डालते रहे, थोड़ा ऐसा बर्फ़ में 10 मिनट निकले, वापस आ गए, फिर थोड़ी बर्फ़ देखी, वापस आ गए। 24 घंटे के अंदर अंदर अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं और बर्फ़ खुली आंखों से देखते थे, अब उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। जो इसका प्रॉब्लम है कि रोशनी लगते आंखें बंद होती है, उसकी इनकी आंखें रोशनी बर्दाश्त नहीं कर रही। ठीक है। अंधेरे में इनको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रोशनी आंख में लगती है, चुभन होती है। उसको ठीक करने के लिए अगर ऑपरेशन नहीं किया हुआ, अल्फाज आप रिपीट कर देना, मुमकिन है मैं तेज़ बोल रहा हूँ, लेकिन आपने बोला कि मैं सही बोल रहा हूँ, चलो आप मान लेते हैं। तो ये इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में आ जाएंगी। ये रोशनी, बहुत से लोग हैं जो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत से लोगों को रात को नज़र आता है, दिन को कुछ भी नज़र नहीं आता। जी, ये भी है। अच्छा, लोग मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का ना, हालांकि ऐसा सच में होता है। सचमुच होता है, लोग मजाक करते हैं जी। देखिए, उनको मजाक नहीं करना चाहिए जी। उसी वजूहत है कि किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है। देखिए, कहकशां बददुआ से रब अल्लाह बचाए। बेशक। क्या लफ्ज़ बोला? बददुआ से। बिल्कुल। ये एक बहुत सी बातें ऐसी यहाँ पर पीछे बददुआ भी होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वैसे आम जिंदगी की बात कर रहा हूँ। तो कोशिश की जाए कि जहाँ भी हो अच्छा हो, और जहाँ से गुजरो दुआएं लेते निकल जाओ, वो बेहतर है। लेकिन यहाँ इसने बात की, आके अपना इलाज कराए और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में आ जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करें कि ये क्या नाम है, सुबह उठते ही दोनों आंखें खोल के ना ऐसे ज़ोर से अपना बासी थूक डाल के आधा घंटा लेट जाया करें। दिन भी जब मौका मिले, दोनों आंखों में बासी थूक डाल के तो लेट जाया करें। ये तमाम लोगों के लिए जो हमें सुन रहे हैं। आँख की तकलीफ़ कुछ भी है, लेकिन आपका थूक जो काम करता है उसका जवाब नहीं।
ठीक है हाजी साहब, यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं। नाज़रीन आप लोग कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। अच्छा हाजी साहब, ये तो आंखों के हवाले से बात हो गई। कुछ लोग जो है वो सांस के मर्ज में मुब्तला होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बेचारे रात को भी उठ उठ के बैठ जाते हैं और लेट कर सोना तो उनके लिए मुमकिन ही नहीं होता, बैठ के सोते हैं। लेकिन आपकी जो दवाइयाँ, क्योंकि हम पहले भी एक देख चुकी हूँ, मैं एक बच्ची छोटी आई थी, उसको भी ये प्रॉब्लम थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब बिल्कुल जवान बूढ़े सारे बिल्कुल। तो उस बारे में बताइएगा हाजी साहब। क्या कि शाह अल्लाह आपको सलामत रखे। तूने बहुत प्यारा सवाल किया। हर सवाल आप अच्छा होता है, लेकिन ये बीमारी नहीं है, अज़ियत है। बिल्कुल, कोई बीमारी आसान नहीं। कोई कहता है ये बीमारी आसान है, वो ये गलत कहता है। सांस की तकलीफ जिसको है, जिसके फेफड़े ख़राब हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम है, तो वो बेचारे की ज़िंदगी सिर्फ कुर्सी पे बैठ के या बेड पे से बैठ के ऐसे सोता रहता है, मुंह खुला होता है, नाक खुला होता है, तब सोता है। वो लेट के सोने को तरसता है। लेकिन हमारे पास आप गवाए कि फारूक साहब आए थे, जिस तरह की गवाई थी। फारूक साहब को बाई बर्थ सीने का प्रॉब्लम था, आप लोगों का याद होगा जी। आज भी आते हैं मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह 100%। बिल्कुल हाजी साहब, बात कंटिन्यू करते हैं, कॉलर शामिल करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 2 साल पहले शिंगल्स हुआ था। ठीक है, तो उससे मुझे वालेकुम अस्सलाम, मुझे शिंगल्स हुआ था 2 साल पहले। अब उससे मेरी एक सीधी आंख पे उससे इफेक्ट हो गया और सही नजर नहीं आता। ऑपरेशन हुआ आपका? सॉरी, ऑपरेशन हो चुका है आपका। आप पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आप वहां सुन के बात करिए, तो फिर मुमकिन नहीं हो पाएगा, हमारी बात नहीं हो पाएगी। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। नहीं, मेरा कैटरेक्ट का तो हुआ है। अच्छा, आवाज मुझे सही से क्या ऑपरेशन हुआ है? कैटरेक्ट आप कहाँ से बोल रही हैं? आप सब सुने, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं लाहौर से बोल रही हूँ। लाहौर से। आप एक काम करें, मुझे 2 बजे के बाद मेरे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, मैं अभी आपको नंबर सुना भी देता हूँ। 030092955106। इस पे मुझसे बात कर लेना, फिर आपकी बात में समझ के मैं तुम्हें जवाब दूंगा। जब तक मैं समझूँ मैं आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, बहुत बहुत 2 बजे से लेकर 8 बजे तक। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा, नंबर्स जो है हाजी साहब के हमेशा स्क्रीन पे चल रहे होते हैं। अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी कहीं से भी बात कर रहे हो, तो आपको 2 बजे के बाद जो हाजी साहब से कॉल पे बात कर लीजिए। जो भी आपका मसला है वो बता दीजिए। जो कि कराची वाले जो रहते हैं कराची में, वो तो खुश नसीब है, लेकिन जो लोग लाहौर में या दूसरी अनदर सिटीज़ में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो अपने मसले जो है वो कॉल पर बता दें। नंबर स्क्रीन पे हैं, दोनों नंबर चल रहे होते हैं, हमेशा चल रहे होते हैं, आप लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं। उसके अलावा एडीएम नेचुरल्स और एडीएम नेचुरल हर्ब्स जो है ऑफिशियल और हर्ब्स, दोनों को जाके सब्सक्राइब करें। एक पर जो है वो इस्लाही वीडियोस जो है हाजी साहब अपलोड करते हैं, और एक पर होते हैं तमाम मसाइल पर वीडियोस बनाते हैं। अच्छा हाजी साहब, हम जो बात कर रहे थे वो कंटिन्यू करते हैं। आपकी बात काट कर हम कॉल पर जानिब कहते हैं। देखिए, जिंदगी में कोई काम नामुमकिन नहीं है, लेकिन शफा इख्तियार अल्लाह के पास। बेशक। मैं जो हम बात करते हैं, मैं उस बात को एक तरफ करता हूँ, एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। क्या किशा हेमोफीलिया बीमारी आज तक दुनिया में इसका इलाज दराफ्त नहीं, जैसे कि वीट एलर्जी, गंदम की एलर्जी का इलाज दराफ्त नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से हेमोफीलिया जो खून की बीमारी, इसमें जो इसमें सेल खून जमाने वाले वो नहीं होते। कोई भी डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाता है, उसे खबर नहीं होती है, वो सुई निकालने के बाद वहाँ से खून बंद नहीं होता, खून बहता रहता है। चोट लगी तो फिर तभी मसला। हमारे पास माशाल्लाह ऐसे बहुत से लोगों ने इलाज हुआ, अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक हो चुके हैं। सबसे पहले एक बच्ची का इलाज हुआ था, उससे रिज़ल्ट आना शुरू हुआ 2012-13 या 14 में, इससे आसपास था। वो बच्ची माशाल्लाह जवान हो गई है माशाल्लाह। एक छोटी सी मिसाल दूँ कि उस बच्ची के 2 बहनें, उनकी डेथ हुई थी इसी बीमारी में, हेमोफीलिया। ठीक है, अब उस फैमिली ने, मैं उसका साइड में करके मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी जो उसने सवाल किया ना, इसके साथ ये बहुत से लोग हैं जिनके पास इसका बोलते हैं इलाज नहीं है, मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ। तो जब उसके क्या नाम है, उसके डॉक्टर ने उसके वालिदैन को कह दिया था तुम और बच्चे नहीं पैदा करना, कि ये सब मरीज़ पैदा होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जी हमें औलाद चाहिए। फिर उनका इलाज हुआ, उसकी मिसेस का इलाज हुआ, उनको दवाइयाँ दी, सब कुछ दिया, माशाल्लाह उम्मीद से हुई, बेटा पैदा हुआ।
और उसके बाद फिर उससे माशाल्लाह फिर इलाज करते करते फिर दूसरा बेटा पैदा हुआ, 2 बेटे पैदा हुए और दोनों का रिजल्ट 100%। माशाल्लाह। एक प्राइवेट हॉस्पिटल उसका मैं बड़ा एहसान मानता हूँ। एहसान ये मानता हूँ कि उन्होंने उस बच्ची का ब्लड ग्रुप जो है ना कोलालमपुर यूनिवर्सिटी भेजा था, वहाँ जाके उसका टेस्ट करके हमें जवाब दें। वो वहाँ से टेस्ट रिपोर्ट आई है कि इसका माशाल्लाह ये चीज़ें इसकी बेहतर हुई, पहले जो नहीं था अब हो गया। अब उसके बाद क्या सूरत हाल होती है कि 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों का मामला ये था कि उसको उनमें हेमोफीलिया 100% नहीं है, 100% ठीक है माशाल्लाह। ठीक है। आज वो बच्चे भी एक की तो खैरियत हुई है, डॉक्टर के पास गए तो उसे शायद गलत इंजेक्शन लगाने से तो बच्चा वहीं फारग हो गया था, एक बच्चा उनके पास है। क्योंकि उसका मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब उनके पास शायद क्या था बुखार था, तो इंजेक्शन लगाने के बाद पूरा खून हल्दी बन गया और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। अब सूरत हाल बनती है कि और मरीज़ पंजाब से आए। ये लाहौर से बात करें, पंजाब से मरीज़ आए, वो बच्चियाँ थी, जवान लड़की थी, उसको हर महीने 10-15 बोतलें खून चाहिए था। अच्छा। क्यों चाहिए था? जिससे उसको माहवारी आती थी और पूरा खून ख़त्म हो जाता था। बड़ी तकलीफ़ थी, उन लोगों ने बहुत तकलीफ़ अज़ियत उठाई। होने के बाद उन्होंने आके उन्होंने इलाज शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची भी ठीक हो गई, शादी भी हो गई, अपने घर की हो गई, उसमें हेमोफीलिया नहीं। माशाल्लाह। बाकी और लोगों जो वहाँ से आए थे उनका इलाज हुआ, माशाल्लाह उनको भी हेमोफीलिया नहीं। बिल्कुल। और मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं है? मेडिकल में इलाज नहीं है। देखिए मैंने छोटी सी अर्ज़ की शराबी के वीट एलर्जी का मैं भी डॉक्टर से मिलता हूँ, मेरे पास भी डॉक्टर ज़रिए इलाज हैं, एक नहीं दर्जनों के हिसाब से इलाज करा चुके हैं। वो उससे मेरी बात होती है, ये नहीं कि मैं जो कुछ कहता हूँ उससे भी चल रहा हूँ, नहीं, मैं राय सबसे लेता हूँ, मैं मशवरा सबसे लेता हूँ, सवाई हकीम को छोड़ के। उससे मैंने कभी वास्ता नहीं, जिससे आए तो उससे मैं मशवरा नहीं लेता। ठीक है। क्योंकि हमारी फील्ड अलग है, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ। हम दोनों में बड़ा फ़र्क है कि मैंने तहकीक करके अपनी दवाई खुद बना रहा हूँ और वो जो है वो उन्होंने पढ़ा उससे आगे नहीं जा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह से जो डिटेल ली, तफसील ली, तो उन्होंने भी ये तस्लीम किया कि ये दुनिया में ये पहला इलाज है। माशाल्लाह। ये जो बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर आपदा है, अभी रिटायरमेंट उसकी भी है बड़े गवर्नमेंट अस्पताल से। उससे मुझसे वो अच्छी खासी मुझसे मेरी हेल्प करती है। बोला कि हाजी साहब जो तुम्हारे, क्योंकि पूरे ख़ानदान का इलाज मेरे पास हो चुका है, एक नहीं सारे ख़ानदान का। वो कहते हैं कि दुनिया में पहला इलाज तुम्हारे पास है जड़ी बूटियों का, जो अभी तक कहीं और देखा नहीं। जो आप कलाम इलाही से जो इलाज करते हैं, ये चीज़ भी हमने कहीं नहीं देखी। मैंने कहा ये सब अल्लाह की अता की हुई है, मेरी इसमें खूबी कहीं भी नहीं। लेकिन मेरे लिए इनाम है अल्लाह का कि आप गंदम की एलर्जी पूरी दुनिया में ज़ीरो रुपये का इलाज नहीं, हमारे पास आज लोग गंदम ही खा रहे हैं जो सूंघ के मोशन होते थे। इस तरीके से हेमोफीलिया की जो मर्ज़ है, उस हेमोफीलिया के मर्ज़ को लेके जाओ तो आज भी 1000 खा मरीज़ मौजूद हैं हेमोफीलिया के, जिनको इलाज की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनको चाहिए फ़ौरन हेमोफीलिया के इलाज में कुछ वक्त लगता है। ठीक है। इसको थोड़ा सब्र करना पड़ता है। जैसे हेपेटाइटिस सी है, उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है, यानी कि बिल्कुल हल्दी होती है, यानी कि मैदे का कैंसर हो जाता है, पूरे जिस्म हल्दी हो जाता है। हमारे पास कितना रिकॉर्ड मौजूद है, आप ही पुराण में आ चुके हैं, दूसरा भी है, उनका मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, हमारे उनकी क्या नई रिकॉर्डिंग मौजूद है, उनका टीवी प्रोग्राम मौजूद है। और अच्छी बात यह है बिफोर एंड आफ्टर दोनों रिपोर्टें मौजूद हैं। माशाल्लाह, ये सबसे बेहतरीन बात है। और दुआए कार्ड की जानिब बढ़ते हैं हाजी साहब। दुनिया जहान में, कायनात में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जिसके जहाँ तकलीफ है, एक हाथ वहाँ रखें और एक हाथ अपने सर पे रखें। हाजी साहब दुआए कार्ड करा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी तकलीफ पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब और सारी कायनात हर इंसान और मुल्क इस्लाम पाकिस्तान के ताबे पाकिस्तान की जारी बातें दुश्मन ख़त्म हो, पाकिस्तान में शर फसाद फैलाने वाले ख़त्म हो जाएँ। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अमीर मुल्क हो, सबसे ताकत वाला मुल्क हो, आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। फ़र्श अर्श तक तमाम मखलूक़ात मुकम्मल शिफा मिले और सबके रोज़ी कुशाद हो और तमाम इंसानों की ज़िंदगी सारे मसले हल हों, शादी ब्याह से लेकर सेहत सारे मसला का बिस्मिल्लाह। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम का हमारा जो आखिरी अशफ़ था, ये बड़े काम का होता है। सारा प्रोग्राम काम का होता है।
ये हमारे एडीएम नेचुरल हर्ब पर ये चीज़ मौजूद है। जिसको तकलीफ है, मैं 24 घंटे आपके साथ रहता हूँ, हर बिल्कुल। इंसान के साथ। आपको प्रोग्राम लगाएं, जहाँ तकलीफ है वहाँ रखें, हाथ रखने के बाद उठाएं, फिर रखें, आपको वहीं शिफा मिलना शुरू हो जाती है। ये अल्लाह का अजीम करम है। ये पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई इंसान है, इंशाल्लाह शिफा मिलती है, हर किसी को मिलती है। लेकिन हमारी 1 से 1.5 सेकंड है। माशाल्लाह। दुनिया में जहाँ भी बंदा है उसको तकलीफ है, यहाँ मेरे पास फ़ोन आते हैं, काट करते हैं, उसी लम्हे उठी बैठ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाजी साहब, किडनी के भी एक पेशेंट थे, हमने उनकी लास्ट टाइम वीडियो भी देखी थी, जिनको डायलिसिस का कह दिया गया था कि आपको डायलिसिस होंगे जब भी आप सही हो सकते हैं। वो आपके पास आए और माशाल्लाह ठीक हो गया। माशाल्लाह ठीक। देखें, सबसे ज़्यादा जो लोगों का इलाज करवाया है ना बतौर डॉक्टर, वो डॉक्टर शाह साहब है। अच्छा। उसकी अज़मत को सलाम है। बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन आज ही देखोगे तो आप देख कर रश करोगे। वो आपके पास रेफर कर देते हैं पेशेंट्स? वो मरीजों को रेफ़र किया, इलाज करवाया। आज दुनिया में जहाँ होती है बैठ के बात होती है, बोले भाई ये वो मरीज़ है जिसके इतने वक्त से डायलिसिस हो रहे थे, ये आपके सामने बैठा हुआ बिल्कुल ठीक है। इसका हार्ट पेशेंट था, ये आपके सामने बैठा हुआ बिल्कुल ठीक है। सबके सामने बैठ के बताते हैं, सब लोग अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में बताते हैं। माशाल्लाह, देखें अच्छे लोग भी दुनिया में। मैं कहता हूँ, मैं शख्स की इज्जत करता हूँ बेशक, लेकिन अभी भी अगर सामने आ जाए ना, आप यकीन मानना मैं शर्मिंदा हूँ। इसका कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, क्या रिस्पेक्ट देते हैं। जब आते हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं मासूम सा आदमी हूँ, प्लीज़ हाजी साहब बोल। अरे नहीं सर, क्या बात करते हैं, आप हमारे डॉक्टर साहब हैं। मैंने कहा भाई मैं मासूम आदमी हूँ, रूहानी काम करता हूँ जो जड़ी बूटियों पे। अरे नहीं सर, क्या बात करते हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर हैं। ये उनकी मोहब्बत, उनका प्यार है। बड़े तो वही लोग हैं, मैं तो आजिज़ आदमी हूँ, हकीकत में आजिज़ आदमी हूँ, माशाल्लाह। मेरी कोई औकात नहीं है, हकीकत में नहीं है, लेकिन उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी पूरी फैमिली की लाजवाब है। माशाल्लाह। और ये सिर्फ वही पेशेंट नहीं जिनको डायलिसिस का मसला है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है। मैं तो बहुत सारे मरीज देख चुकी हूँ। और हाजी साहब, यहाँ पर ये बात कोट करना ज़रूरी समझती हूँ कि आप रूहानी भी इलाज करते हैं। आपके पास जी और जिस्मानी दोनों इलाज करते हैं। देखिए, हमारे पास सिर्फ जड़ी बूटियों का इलाज नहीं है। सबसे पहला काम तो दवाई देने से पहले रूहानी इलाज है। बिल्कुल। हर मरीज़ के लिए पहले आते हैं, उसे दम करते हैं, दम करने के बाद उसको फिर दवाई देते हैं उसकी मर्ज़ के मुताबिक। लेकिन झगड़ा फटा होता है यहाँ भी, तो यानी कि फर्स्ट से दोनों बहनें आप आई, आप दोनों किसी दवाई दे दी। आप भी मैंने बोला तो आपकी बीमारी अलग है, मेरी अलग है, मसाल दिए तो हमको दवाई एक दी है। तो उनको समय बढ़ाता हूँ कि हमारी एक दवा कई 100 बीमारियों में जाती है। बेशक ऐसे ही। इससे आसानी हो गई। आसानी क्या हो गई है शादी कि आपको अगर एक के पास दवाई अगर ख़त्म हो गई ना, वो दूसरी दवाई लेके इस्तेमाल करना शुरू कर देती है जी। ये बड़ा फ़ायदा है। आप देखिए, ये दवाइयाँ ढेर होता था, अलग अलग परेशान सर पड़े बैठा था, रिसर्च करते करते अल्लाह से मांगते अल्लाह से मांगते, तो मासूम आदमी हूँ ना, मांगता रहता हूँ। वो मांगते यहाँ से आगे तो एक दुआ 100, 150, 200 बीमारियों में जाती है। माशाल्लाह। ठीक है ना। बिल्कुल। आप चमेली का आपने जिक्र किया ना, बादशाह वक्त है। ये आँखों के मरीजों के लिए चमेली सोने पे सुहागा। चमेली और सीपी दो दवाइयाँ ऐसी हैं MME2 कि ये इस निज़ाम के बहाल करने के लिए बड़ी बेहतरीन है। और जो चश्मे आशुब का आपने बताया ना हाजी साहब, अगर फिर भी आपको फ़र्क ना लगे और ज़्यादा तबीयत अजीब सी हो जाए या ख़राब हो जाए, तो फिर आप हाजी साहब के पास चले जाइएगा। एक दफ़ा हाजी साहब एड्रेस रिपीट कर दीजिए। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी की चुरंगी पई है, कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, उसके पीछे वाली बिल्डिंग क्रिस्टल व्यू। अगर सैलानी तरफ आएंगे, सैलानी से 50 कदम आगे आएंगे, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुंज़ला दिन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाए। सुबह 11 से रात 8 रोजाना का है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाजी साहब के पास जाने की कोई फ़ीस नहीं है, उनसे मुलाकात करने की कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, दवाइयाँ जो हाजी साहब आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी फ़ीस होती है। और बुखार वाला बुखार की हालत में जाए, तकलीफ़ वाला तकलीफ़ की हालत में आए, और जब इंशाल्लाह आप वहाँ से वापस जा रहे होंगे, रुखसत हो रहे होंगे अपने घर के जाने, तो आप हंसते मुस्कुराते जाएंगे इंशाल्लाह। कोई भी तकलीफ़ किसी भी कर्म में आप हैं तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने शिफा जो है ना वो अपने कुछ ऐसे बंदों के हाथ में रखी है। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपकी तबीयत भी खुश हो जाती है और बहुत अच्छा आप महसूस करने लगते हैं। तो नाज़रीन, आप लोगों से यही गुजारिश है कि हर जगह आप लोगों ने अगर ट्राई कर लिया है और आप ये समझ रहे हैं कि कोई हल नहीं मिल पा रहा, तो एक दफ़ा हाजी साहब के पास जाइए। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बहारें आपका इंतज़ार कर रही हैं। और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। हाजी साहब, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया, क्या पैगाम देना चाहेंगे? छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। मुल्क से प्यार करो, पाकिस्तानी कौम से प्यार करो, जिस मज़हब से भी है लेकिन उससे प्यार करो। और जो पाकिस्तान पे जुल्म हो रहा है इस कौम पे ना, तो अल्लाह ताला जुल्म करने वाले भी ख़त्म कर दे, जुल्म भी ख़त्म, अल्लाह जुल्म करने वाले को भी ख़त्म करे,
जुल्म करवाने वाले को भी ख़त्म करे और जुल्म भी ख़त्म करे, रब आमीन। ख़त्म करे। कौम अजियत में है, तू भी अजियत में भी है, और पता नहीं हमारी नस्लें कितनी अजियत में गुजारे। बिल्कुल, आमीन सुमा आमीन। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ख़त्म। अपने होस्ट, अपने दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़।